सब म्यूट कर लो अपने आप को भी। We start the meditation session with the recitation of Om sound. Concentrate your mind on the center of knowledge, situated at the top of the head. Keep the mouth closed and hanging freely inside the mouth. Experience complete peace of mind, inner silence. Try to hold your breath. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Aphorism of the day.
Sampik apaga mapainam. See yourself through yourself for perception and self-realization of the self-practice Vriksha meditation. Make a resolution. I am practicing Vriksha meditation for purification of my psyche. Focus your mind on your big toe of your right foot. Penetrate your mind on your big toe up to the top of the head. Throughout your body and suggest to your mind that it relax, relax, relax. From your big toe up to the top of the head, each and every muscle, nerve, tissue, cell is being relaxed. Relax, relax, relax. Give up your body, let your body become limp. Practice total relaxation with self-awareness. Your breath has become quiet and calm. Your mind and body have become free from all kinds of stress, tension, and pain. Make a resolution. I will keep myself cool and calm in each and every situation because I am peaceful soul, powerful soul, positive soul, forgiveness soul. Determine to yourself, I will control my anger. My tolerance power is improving. Search for the truth yourself. Have amity with all living beings. For emancipation from suffering, practice knowledge and conduct. If thoughts are coming to your mind, touch your tongue to the palate and try to hold your breath. For a while, thoughts will go away. Again, start to perceive your breath. Use deeper and deeper concentration. Try to feel weightless. भेद विज्ञान का अनुभव करें. My body is different and soul is different. I am pure soul. Try to feel peace, inner peace, inner peace.
2 long breath. Rub your palms and charge your face. ओम अरहम ओम अरहम। अरविंद भाई मेरे को को होस्ट बनाएंगे? रिलैक्स हो गए। चलो हाउ टू स्लीप आपको अच्छा लगेगा, पूरा आधा घंटे का चले है टाइम। चलो आपको उसमें स्क्रीन दिख जाएगी, मैं इसके लिए क्यों, क्योंकि कुछ चीजें आपको देखनी पड़े तो। थैंक यू अरविंद भाई, स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारे इधर बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, हमारे बच्चे आ गए ना। हाँ आपके बच्चे आ गए, ये श्वेता और राज। हुआ स्क्रीन आई बड़ा बड़ा, उस पे ले लास्ट ग्रीन पे, हाँ इसको क्लिक करना पड़ेगा। और तो अपना वीडियो ऑन कर दो बेटे, अच्छा लगेगा। अच्छा अरविंद भाई को चेहरा चाहिए। चेहरा अच्छा लगता है ना? चेहरा अच्छा लगता है, इसको देखने से फ्रेश हो जाते हो। वो तो वैसे ही चेहरा अच्छा है, वैसे भी चेहरे सबके अच्छे होते हैं। अरे नहीं, किसी की पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो वो प्रभावित करती है। चलो स्टार्ट करें अरविंद भाई। हाँ जी प्लीज। चलो ये हमारा पूरा हो गया। नींद की बीमारी क्या है? नींद का इंतजार है, ठीक है। और नींद का क्या संबंध है, संबंधों के बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज तो हम मुख्य कैप्सूल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नींद नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो नींद नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। आप सबको पता है कि नींद का संबंध उम्र के साथ में है। और आपने देखा होगा बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी नींद गहरी क्यों होती है, शायद आपको पिक्चर देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब हम बच्चे होते तब हमारी जो नींद के 2 टाइप्स हमने बताए थे, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। तो जो बच्चों की नींद है वो रैम में कितना पार्ट है, मतलब 60% बच्चे निश्चिंतता से सोते, और फिर हम आते हैं तो हमारा 30% और उससे भी थोड़ा कम। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और 65 क्रॉस होने के बाद हमारी नींद का पार्ट 15% रह जाता है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि उस समय रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारे स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल पे। तो हमारी जो रेम नींद होती है, जिसको हम साउंड स्लीप कहते हैं, उसकी उम्र के साथ धीरे धीरे वो कम होती जाती है। उसके बहुत सारे रीजन है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रेम में हमने आपको वेज बता दी थी, अल्फा बीटा थीटा और गामा किस प्रकार इफेक्ट करती है। रोम हमारे नींद हमारे सेरोटोनिन और लेनाटोनिन दोनों हार्मोन्स को किस प्रकार इफेक्ट करती है। और नींद हमारी बॉडी जैसे ही रिपेयर का काम करती है नींद, तो रिपेयर का काम क्यों करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एम्लॉइड नाम का जो हार्मोन्स होता है जिसको एसिडिक हार्मोन कहते हैं, और ये हमारी प्रत्येक बॉडी के सेल्स न्यूरॉन्स से निकलती है ये एम्लॉइड नाम का हार्मोन्स। और जैसे ये रिलीज होता है हमारे प्रत्येक सेल से, तो हमारी बॉडी क्या होती है, ये रिलीज होते ही बॉडी रिपेयर हो जाती है और पुनः आप दूसरे दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमने चर्चा ये की थी नींद की रेमेडी क्या है। आज हमारी मुख्य रेमेडी चलेगी और हम वो रेमेडी के साथ में 6 कैप्सूल भी आपको देंगे। हमारे यहाँ पे राज भाई आए हुए हैं और ये हमको दवाइयां देते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ राज भाई, आज मैं आपको भी कैप्सूल दूंगी, आपके बहुत अच्छे काम आएंगे ये कैप्सूल, और आप लोगों को भी देना, ताकि लोग आपकी दवाइयों के साथ ये कैप्सूल यूज करेंगे तो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। तो वो कैप्सूल क्या है? सबसे पहला कैप्सूल है, वो 6 कैप्सूल की अलग चर्चा करेंगे। ये नींद की अलग से रेमेडी है, जिसको मैंने बताया था कि रात को सोते वक्त उल्टा नौकार मंत्र आप अगर 5 से 6 टाइम बोलोगे, 7 टाइम का तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपको कैसे नींद आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके साथ आप ऑपोजिट काउंटिंग भी कर सकते हैं, आप कोई सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कोई मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, और मेडिटेशन सबसे बेस्ट टूल है इसका। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बुक्स पढ़ते पढ़ते सोना, उससे भी आपको गहरी नींद आ सकती है, आपको अंधेरे में सोना।
जिससे कि आप जितना ज्यादा अंधेरे में सोएंगे आपके ब्रेन में उतना ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा, और उसके सिक्रेशन से आपकी पूरी बॉडी बहुत फास्ट फ्रेशनेस की अनुभूति करती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते थे कि जो व्यक्ति अंधेरे में नहीं सोता है, प्रकाश थोड़ा सा भी करता है, वो अपने लाइफ में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमेशा अंधेरा में सोना है, और इवन 0 वॉट भी नहीं होना चाहिए। किसी को नींद नहीं आए तो उसके लिए एक उपाय मैंने चौथा बताया था कि गर्म पानी से सिकाई। 2 मिनट आप गर्म, प्राचीन जमाने में लोग आते ही पहले हाथ पांव धोते थे, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन था कि पूरी की पूरी बॉडी की थकान पानी क्या कर लेता है, अपने बॉडी की हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे ही हमारी हीट शांत हुई हमारी बॉडी रिलैक्स होने में देरी नहीं लगती है। यानी बॉडी को ठंडा करना है तो पांव को ठंडा कर लो, और किसी को अगर सर्दी का प्रॉब्लम हो तो गर्मी मतलब गर्म पानी यूज करें, नमक डाल के 2 से 3 मिनट सिकाई करें पैर, आपका ब्रेन तुरंत रिलैक्स होगा और आपको नींद की अनुभूति हो जाएगी। और किसी को नींद नहीं आए तो अपने सिर पे नारियल तेल, और राज के पास एकदम शुद्ध नारियल तेल होता है, आते हैं तो लेके भी आते हैं, तो ये नारियल तेल सिर में रात को लगा दो। ज्ञान केंद्र का स्थान है, वहां पे कॉटन में आप तेल डालो और उस कॉटन को यहाँ पे रख के कपड़ा बांध दो, आपको तुरंत आपका हाइपोथैलेमस एकदम ठंडा हो जाएगा, रिलैक्स होगा, और 2 से 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। तो नारियल तेल प्राचीन जमाने में रात को नारियल तेल लगाते थे, तो इसके पीछे रीजन यही था कि वो नारियल का तेल हमारे ब्लड को ठंडा करता है, और उसके ठंडेपन से हमारे को शरीर हमारा शिथिल होता है, और शिथिल होते ही हमें नींद आती है। नींद नहीं आए, किसी को नेगेटिव थॉट्स बहुत सताते हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी का प्रयोग अनेक प्रयोगों में होता है, अनेक कामों में होता है। ब्लड आता है तो भी उसको क्योर करता है, और किसी को जुकाम, ज्यादा इन्फेक्शन गले का होता है तो फिटकरी के गार्गल्स करते हैं, उससे कैसा भी आपका इन्फेक्शन हो जड़ सहित खत्म हो जाता है। किसी की एडी फटती है तो भी फिटकरी का पानी करके डालते हैं, और कहीं लग जाती है तो तुरंत फिटकरी लगाते हैं। तो रात को नींद नहीं आए तो आपको क्या करना है, अपने सिर के आसपास यानी अपने बेड के दोनों साइड एक एक टुकड़ा अगर फिटकरी का रखते हैं तो फिटकरी में अपने आप में ये एंटीसेप्टिक होती है, और फिटकरी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जैसे ही आपने देखा होगा गंदे पानी में फिटकरी घुमाई, गंदा पानी नीचे जम जाता है और उज्जवल पानी, साफ पानी ऊपर आ जाता है। यानी फिटकरी के प्रभाव से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, और जितने भी आरओ वगैरह हैं उन सब में अगर देखें तो क्या यूज होता है, ये अलम ही यूज होता है, और इसके कारण पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और लोग कहते हैं पानी हल्का हुआ। वो पानी हल्का नहीं होता है, वो पानी हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का जहर होता है। जो नेचुरल पानी होता है, आजकल तो कैंसर माना जाता है फिटकरी के रस से। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि फिटकरी का प्रयोग बाकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए कर सकते, लेकिन पीने के लिए भूल से भी नहीं करना चाहिए। और ये जितना फास्ट फूड है उन सब में क्या डाला जाता है, या तो डाला जाता है अपन जिसको बोलते हैं नींबू का सत्व, या फिर फिटकरी। फिटकरी भी डालते हैं, जैसे रसगुल्ले आदि को क्लीन करने के लिए ये लोग फिटकरी का भी उपयोग करते हैं, उसका हल्का सा पाउडर डालते तो उसमें एकदम व्हाइटनेस आ जाता है। तो हमें सबको बचना है कि कैसे हम अनावश्यक पॉइजन से अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है रिलैक्सेशन, यानी सोते वक्त आपको कुछ नहीं करना, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, और बॉडी के अंगूठे के इनर साइड से, अंदर के भाग से एक एक पार्ट देखते जाओ। शायद आप पेट तक तो आओगे ही नहीं, आप गहरी नींद में चले जाओगे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि आप हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का कायोत्सर्ग करो और 6 घंटे की नींद लो। इतना आपका फास्ट बॉडी को रिपेयरिंग और हीलिंग का काम हमारा कायोत्सर्ग करता है। तो आप दिन में ध्यान करो या न करो कोई बात नहीं, रात को सोते वक्त आप कायोत्सर्ग की स्थिति में सोएं, और देखें कि दिन भर आप कितना भी काम कर लो आपको थकान नहीं आएगी। आप 5 घंटे की जगह 4 घंटे भी सोओगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो एकदम फ्रेश होके उठी हूँ। तो ये कायोत्सर्ग बहुत अच्छा उपाय है। अब आपको लास्ट एक उपाय की, हमारा तकिया है वो कभी भी सिर के नीचे नहीं लेना चाहिए। आप कहेंगे समनी जी कैसे आए हो, तकिया तो सिर के नीचे लिया जाता है, लेकिन हम कुछ उल्टा फुल्टा भी बताते हैं कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापे तक ब्रेन अच्छा रहे, मेमोरी हमारी शार्प रहे, तो आपको हमेशा तकिया पांव के नीचे लेना चाहिए। क्योंकि तकिया पांव के नीचे लोगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की ओर होगा,
और ब्रेन की ओर होगा तो आपका ब्रेन बुढ़ापे तक भी अच्छा काम करेगा। आपने देखा होगा जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं या जितने भी लेडीज डिलीवरी से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सबके जो बेड होते हैं वो हमेशा पांव की ओर से ऊपर होते हैं, सिर का भाग उनका नीचे रहता है। तो यही रीजन होता है, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है कि रात को आपका बॉडी के पार्ट को, ना पांव को ब्लड चाहिए ना पेट को चाहिए, रात को ज्यादा ब्लड आपके ब्रेन को चाहिए, क्योंकि सोचने की एक्टिविटीज नींद में भी चालू रहती है। तो उस समय आपके ब्रेन को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड मिलता है तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो हमेशा तकिए का उपयोग आपको कभी भी सिर के नीचे नहीं, पैर के नीचे लेना चाहिए। और जो लोगों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पांव और घुटने की या कमर की, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। और चौथा जो हमारा प्रयोग था वो है रंगों का असंतुलन। नींद का एक कारण है हमारे बॉडी में कलर की कमी, और कलर की चर्चा में एक पूरा लेक्चर आपका करूंगी, कलर के साथ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और इसके साथ साथ में सुजोग। तो इनकी पूरा 1 महीना पूरी क्लास चलेगी। तो आज मैं कलर थेरेपी की यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगी। आपको अगर नींद नहीं आती है तो इस प्रकार कलर, रंग बिरंगी माला अगर मोतियों की आप पहन लेते हो तो ये हार्ट को टच होना जरूरी होता है। जब ये रंग बिरंगे मोतियों की माला आपके हार्ट को टच होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका संतुलित हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, तो आपकी नींद गहरी हो जाएगी। नींद नहीं आने का एक कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। आपने देखा होगा कि हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस होता है तो भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। और कौन सा हार्मोन्स कौन सा सिक्रेशन करता है अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि आज मुझे दूसरी बातें बतानी है। नींद नहीं आने का एक कारण है असंतुलित जीवन शैली। यानी अगर आपकी लाइफ स्टाइल अगर बैलेंस नहीं है, आपको सोना चाहिए रात को 9 बजे 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक, और अब लाइफस्टाइल चेंज क्या हो गई, रात को 12 बजे तक तो सोना ही नहीं है और सुबह 9 बजे 10 बजे पहले उठना नहीं है। ये जो हमारी असंतुलित लाइफस्टाइल हो गई है, इसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को मोल लेते हैं। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, और सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा जिस दिन नींद प्रॉपर नहीं होती उस दिन हम कैसे चिड़चिड़े बनते हैं, हम छोटी छोटी बातों में हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, हमारी सोच की शक्ति भी नेगेटिव ज्यादा हो जाती है। तो नींद का बैलेंस बहुत जरूरी है, और हमारी लाइफस्टाइल को हमें संतुलित करना है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि रात को 10 बजे से सुबह 3 बजे अगर आप नींद लेते हो तो आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है वो ज्यादा अच्छे से सिक्रेशन करता है, और जो डोपामाइन नाम का हार्मोन है जो आपको एक्टिवेट करता है, वो डोपामाइन आपका थोड़ा रिलीज होगा और सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रेशन अच्छा होगा, तो आपको नींद गहरी आएगी। नींद का आयुर्वेद में क्या प्रभाव है? अनींद का कारण या नींद नहीं आने का कारण आपके शारीरिक दृष्टि से देखे तो वात पित्त और कफ। प्रश्न होता है ये वात पित्त कफ क्या होता है, कैसे होता है? तो इसकी जब हम आयुर्वेद चिकित्सा की बात करेंगे तब आपको हम नाड़ी वैद्य भी बनाएंगे। नाड़ी कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आपको पिक्चर देख के भी क्लियर होता होगा कि आपका शरीर का जो नीचे का भाग है वो है आपका वात से संबंधित, यानी वायु का संबंध नीले कलर से, और हमारा पित्त का संबंध है पीले कलर से, और हमारा कफ का संबंध है ग्रीन कलर से। तो शायद आपको पिक्चर देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर का भाग है वो है कफ से संबंधित, हमारे हार्ट से लेकर के सिर तक का, और पेट से लेकर के जो हमारा हार्ट तक का स्थान है वो है हमारा पित्त का स्थान, यानी पाचन का स्थान है वो पित्त का स्थान, और नीचे का जो भाग है वो है हमारा पेट के नीचे का भाग, वो है वायु का स्थान। यानी अगर वायु की तकलीफ ज्यादा होगी तो ये नीचे का भाग ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर पित्त की प्रॉब्लम होगी तो आपका चेस्ट में जलन, आपका पेट दर्द, आपके पेट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर आपके कफ की प्रॉब्लम होगी तो आपका श्वास, जिसको हम इंसोमिया और एपिनिया नाम की 2 बीमारियां बोलते हैं, वो क्या होती है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो कफ की प्रॉब्लम जितनी होती है वो रात को ज्यादा होती है, जो पित्त की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा दोपहर में होती है, और जो वात की प्रॉब्लम है वो कभी भी हो सकती है, लेकिन वायु का संबंध सुबह या रात को ज्यादा होती है।
और आपने देखा होगा कि जितने भी कफ के पेशेंट होते हैं उनको श्वास लेने की तकलीफ कफ के कारण होती है, और इसीलिए उनको श्वास लेने में दिक्कत रात को ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य नहीं होता है, और सूर्य नहीं होने से, और आप अगर कलर की दृष्टि से देखें तो ग्रीन कलर ठंडा करता है, तो वो पित्त कार ऑटोमेटिक वो कफ बढ़ाने वाला है। और एसिड का कलर कैसा होता है? पीला होता है पित्त का कलर। तो पित्त आपके भीतर में ऑलरेडी एसिड है, और ज्यादा एसिड बनेगा तो आपके जलन की प्रॉब्लम होगी, और वायु जिसके ज्यादा होगी उसका मन भी चंचल होगा। वात पित्त कफ का अलग से हम चर्चा करेंगे, इसका पूरा जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, कौन से शरीर में कौन सा तत्व है, इसकी बात भी हम करेंगे। डॉक्टर्स के अनुसार, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि नींद नहीं आने का एक कारण है आपका शरीर। अगर आपका शरीर का कोई भी अवयव अगर कमजोर है, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, अगर इनका बैलेंस नहीं है तो भी आपको नींद नहीं आ सकती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? डॉक्टर का सजेशन लेना है, लेकिन साथ में अपने मन को भी प्रसन्न रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। और उसके बाद नींद नहीं आने का एक सबसे बड़ा कारण है, और वो है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। यानी अगर आपके बहुत ज्यादा भावुक हैं आप, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हो, और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ में, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, दोनों रात भर बेड पे करवटें चेंज करते हैं। वो सोचता है वो पहले बुलाए, और वो सोचता है वो पहले बुलाए, और पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है, और बेचैनी में कितना समय खो देते हैं। तो हमें ये भी चिंतन करना है, रहना साथ में है तो फिर नाराजगी क्यों? हम एक दूसरे को बुला दे, कम से कम रात तो हमारी वेस्ट न हो। तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जहाँ लाइफ है वहां स्ट्रगल आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होती ही होती है। तो दो इंसान अगर मिले और थोड़ा सा खटपट न हो, तो फिर वो तो दुनिया का 8वां आश्चर्य हो जाएगा। तो जहां इंसान मिलेंगे वहां बात भी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, लेकिन उसमें हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है। स्ट्रेस में जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका शरीर खराब होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है। मैं तो बोलती हूँ कि स्ट्रेस के कारण बहुत सारी हार्ट अटैक तक की बीमारियां भी स्ट्रेस के कारण हो सकती हैं। तो हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करें, इसकी चिकित्सा भी आपको बताएंगे। अब हमें तकिया कैसे पैरों के नीचे लेना है, तो आप स्वयं देख ले पिक्चर, आपको समझ में आ रहा होगा कि तकिया को इस प्रकार लेना है। और जिनके प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत पांव की या पेट की, तो उनको 30 मिनट्स के लिए ये एक प्रयोग करना चाहिए। वीक में 4-5 दिन कभी भी आपको टाइम मिले, बट खाली पेट करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी का तो ऊर्ध्वारोहण होगा ही होगा, और साथ में आपके भीतर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हाई हो रही हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। और जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये रामबाण औषधि एक प्रयोग है कि पांव को ऊपर कर लो दीवार के सारे, और आधा घंटा उसमें आप नवकार मंत्र का जाप कर लो, चाहे आप मेडिटेशन कर लो, या जो भी आपकी इच्छा है वो कर लो। लेकिन आप आधा घंटा प्रयोग करके देखें, आपको पूरे दिन ऐसे लगेगा कि मैं हाई डोज लेकर के उठा हूं। और जिसको थोड़ा बहुत बैक की प्रॉब्लम है, तो उनको अब तो डॉक्टर्स लोग भी, घुटनों के जो नी स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग भी बताते हैं कि घुटनों के बीच में आप तकिया लेके रखो। आपके घुटने 30% रिप्लेसमेंट को आप कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप तकिए को घुटनों के बीच रखो, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो आपके घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, तो आप क्या करें, सिर का भाग नीचे रखें और पांव का भाग हमेशा ऊपर रखें। जिस प्रकार आपको पिक्चर देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि सिर को हमेशा नीचे की ओर जाने दो, पांव को हल्का ऊपर करो। ज्यादा इम्बैलेंस करोगे तो कमर में दर्द आ सकता है। तो थोड़ा विवेक के साथ करना है, सॉफ्ट तकिया लेना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं। और आपको सोने के साथ साथ स्लोली सोने के साथ साथ आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आपका बेड, अगर हो सके तो जितना आपका बेड सॉफ्ट होगा तो भी आपको प्रॉब्लम है। आपका बेड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो भी प्रॉब्लम है। आपको हो सके तो लकड़ी का तकिया,
लकड़ी का बेड सबसे अच्छा है सोने के लिए। अब हम कुछ आपको रेसिपी भी बता रहे हैं खाने की, और वो खाने की क्या है कि बहुत ज्यादा रात को, अब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है कि नींद से 4 घंटे पहले जो हमारी जैनों की रूटीन है, सनराइज से सनसेट से पहले पहले खाना, अब ये लोग रिसर्च करके कह रहे कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोने के पहले 9 बजे 10 बजे सोते हैं और 9 बजे खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि आपके बॉडी का जो ब्लड है वो आपके खाने के पचाने में हेल्प करता है, और रात को ब्लड चाहिए आपके ब्रेन को, तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी जो चीज जिस समय चाहिए थी, अरविंद भाई को जो चीज चाहिए वो रेणु नहीं देगी, तो क्या होगा, कुछ दिन तो साथ चलेगा, फिर फाइटिंग शुरू हो सकती है। तो बॉडी में भी ऐसा ही होता है। अब ब्लड की जरूरत पेट को नहीं है, ब्रेन को है, और उस समय आपने खाना खाया है और खाना पचाने के लिए आपको पूरी एनर्जी वहां लग रही है, तो आपका ब्रेन बेचारा समय से पहले भूखा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि बहुत खाने के 3 से 4 घंटा पहले, सोने से 3 से 4 घंटा पहले आपको खाना छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, तो बहुत भूखा भी नहीं रहना है, क्योंकि भूखे से भी नींद नहीं आती है, तो बहुत ज्यादा खाने से भी नींद नहीं आती है। तो हम ये डाइट की बात तो जब हमारी थेरेपी आएगी, न्यूट्रिशन थेरेपी, तब हम उसमें चर्चा करेंगे। और लास्ट है हमारा भावनात्मक भय और शोक की भावना, यानी इमोशनल जो भी फियर फीलिंग्स जो भी हमारे भीतर होती है, वो भी हमारी नींद को थोड़ी डिस्टर्ब करती है। अब हम आपको 6 कैप्सूल दे रहे हैं, राज भाई स्पेशल आज आपको दे रहे हैं, लेके जाना, हमारी अच्छे से बिक्री करना। और वो कौन सी है 6 थेरेपी में, सबसे पहले है आसन की थेरेपी। आपको नींद नहीं आती है तो ये 6 आसन कीजिए, आपको 100% नींद आएगी, आएगी विथ गारंटी। सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन का मतलब है कि आपने पूरी बॉडी का जितना स्ट्रेस था वो सारा का सारा अपने आप से फेंक दिया, यानी उसको रिलीज कर दिया। तो 3 बार ताड़ासन करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इंटरलॉक करके ऐसे दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींच के पंजों के बल पे खड़ा हो जाए, और 3 बार आपको वापस नीचे आना है, श्वास के साथ ऊपर जाना है, श्वास लेते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। दूसरा है यही ताड़ासन का फर्स्ट रूप, और ये सेकंड रूप है, आपको पंजों पे खड़ा होना है। और तीसरा है भुजंग आसन। भुजंग आसन में क्या करना है कि आपके भीतर जितनी भी स्ट्रेस है, नेगेटिव एनर्जी है, हम मुंह से श्वास लेते हैं, और क्या करते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं सांप की तरफ, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी नेगेटिव थॉट्स, जितने भी हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। तो नेचुरल हमारा ब्रेन हल्का हो जाएगा, तो हमें नींद आएगी, आएगी। नींद नहीं आने का, नींद नहीं आई तो एक बहुत अच्छा आसन है मत्स्यासन। और ये मत्स्यासन क्या करता है, हमारे एड्रिनल और गोनाड्स, ये दोनों पार्ट जो बॉडी के दोनों ग्लैंड होते हैं जो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले हैं पेट के आसपास, इन दोनों पे स्ट्रेस पड़ेगा तो हमारी काम की भावना भी कम हो जाएगी, और हमारी अहंकार की भावना या जो भी स्ट्रेस की भावना थी वो भी रिलीज होगी। तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन शांत होगा, और ब्रेन शांत होते ही नींद आएगी। क्योंकि आप ब्रेन को कहो मुझे नींद आ जा, नींद आ जा, नींद कहने से नहीं आती है, नींद ऑटोमेटिक आती है। अगर आप ज्यादा सोचोगे नींद आ जा, नींद आ जा, कभी नींद नहीं आएगी। नींद नेचुरल है, तो हमें नेचुरल अपने बॉडी के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग नींद अपना पा जाती है। और नींद नहीं आई तो एक सबसे अच्छा आसन है सर्वांग आसन। और सर्वांग आसन क्या करेगा, श्वास के साथ अपनी पूरी की पूरी बॉडी की जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है हाई लेवल पर आपके ब्रेन को मिलेगा, और जैसे ही ब्रेन को पूरी एनर्जी मिलेगी, ब्रेन शांत हो जाएगा, तो नींद आएगी, आएगी। और लास्ट है कायोत्सर्ग, और इसमें आपको बस शरीर को ढीला छोड़ना है और अपने आप को कोशिश करना है शव की तरह, यानी इसको शवासन भी कहते हैं, यानी पूरी बॉडी का व्युत्सर्ग, अर्थात पूरी शरीर के प्रति आसक्ति ममत्व भाव को छोड़ करके अपने आप को आत्मामय बन करके सोना है। दूसरा कैप्सूल है प्राणायाम। आपको नींद नहीं आई तो कौन सा प्राणायाम, ऐसे तो आसन नहीं करते हैं हम नींद के पहले, क्योंकि इसमें हमारा डोपामाइन हार्मोन सिक्रेट होता है, और सिक्रेशन होने से हमारी ब्रेन की जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने से हमारी नींद में कमी होती है। लेकिन जिनको नींद नहीं आई तो वो ये आसन करे तो उनको 100% नींद आएगी, लेकिन जस्ट सोने से पहले आसन कम करते हैं। प्राणायाम 2 प्राणायाम है, एक है उज्जायु प्राणायाम और दूसरा है ज्ञान मुद्रा।
तो आप ज्ञान मुद्रा के साथ, अगर मुद्रा का भी है कि ज्ञान मुद्रा के साथ अगर आप उज्जायु प्राणायाम करते हैं तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, गले का इंफेक्शन है, आपके लंग्स का इंफेक्शन है, उसमें भी ये बहुत अच्छा है। और अब तो उज्जायु प्राणायाम का तो इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें क्या करना है, आपको नाक से श्वास लेना है और गले से इसको खींच के बाहर निकालना है। ऐसे अगर आप आवाज करोगे, सही उज्जायु करोगे तो आपको खांसी होगी, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो ये बहुत अच्छा है। तीसरा कैप्सूल है प्रेक्षा, और प्रेक्षा कौन सी करनी है, तो आपको ब्रेन पर, शक्ति केंद्र पर पीले रंग का ध्यान और अपने मस्तिष्क पर नीले रंग का ध्यान। नीला अर्थात एकदम ब्लू कलर, ये ब्लू कलर शीतलता का प्रतीक है, शांत का प्रतीक है। और जब आपके भीतर में ये ब्लू कलर का फीलिंग आएगा तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन शांत होगा, हल्का होगा, रिलैक्स होगा, तो आपको नींद अच्छे से आएगी। और पीला कलर गर्म का प्रतीक है, यानी हमारी बॉडी में हीट पैदा करता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में वायु की मात्रा कम हो जाएगी तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। चौथा कैप्सूल है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि मन को शांत करना, और वो मन को शांत क्या, बस मुझे नींद आ रही है, इस समता भाव के साथ, शांति के साथ इसकी अनुप्रेक्षा करना। और लास्ट हमारा, मैं सिर्फ शॉर्ट में ही कर रही हूँ क्योंकि समय होने वाला है, और लास्ट है हमारा मंत्र। और मंत्र कौन सा, ओम का मंत्र। आप ओम के साथ साथ 2 मंत्रों की और चिकित्सा कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बेस्ट है 2 मंत्र, एक है रम मंत्र, दूसरा है रूम मंत्र। करना कैसे है आपको नेक्स्ट क्लास में इन सबका मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊंगी। इस बार तो थोड़ा मैं आपको पॉइंट रूप में ही बता रही हूँ। मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, इसकी चिकित्सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट हमारा 6 कैप्सूल है, वो है मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये जैसे ही मेरा हाउ टू स्लीप कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हम संडे को कंप्लीट कर लेंगे इस विषय को, और उसके बाद में हम आपकी एक क्लास लेंगे मुद्रा विज्ञान। यानी हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर के कौन से अंगुली में कौन सा तत्व है। जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं और लाइट फैन कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो जाता है, तो उसी प्रकार आपके बॉडी के ये 5 स्विच है, और सब में अलग अलग तत्व है। हमारा जो अंगूठा होता है वो अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, और आपने देखा होगा अग्नि किसी के साथ मिक्स नहीं होती है, जिसके साथ मिक्स होती है उसको अपना अधिकार जमा देती है। दूसरा जो हमारा होता है, इसमें होता है वायु तत्व, और वायु का काम क्या होता है, किसी की गलती बताना। तो इस काम, इस अंगुली का नाम ही तर्जनी, यानी दूसरों की गलतियां बताना। और जब दूसरों की और एक अंगुली करते तो 3 अंगुली कहाँ रहती है, अपनी ओर, यानी हमें संकेत करती है दूसरों को 1 बताओ तो पहले 3 खुद को देखो। और ये जो हमारी तीसरी अंगुली है, इसमें है आकाश तत्व, ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा दुनिया में आकाश है, और ये बीच वाली अंगुली हमेशा मिडल वाली अंगुली बड़ी होती है, ठीक है, इसलिए इसमें आकाश तत्व है। और चौथी है हमारी रिंग फिंगर, और ये रिंग फिंगर में क्या होता है, शायद राजेश भाई आपने शादी की होगी, शादी से पहले एंगेजमेंट आपने भी की होगी, तब आपने अपनी पत्नी को रिंग पहनाई थी, और इसी अंगुली में रिंग पहनाई थी, और इसीलिए इसका नाम भी रिंग फिंगर पड़ गया। और ये किसका प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक, इसमें पृथ्वी तत्व है। यानी सगाई शादी करते ही लड़का लड़की को क्या कहता है कि जिस प्रकार पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, वैसे तुझे सब कुछ सहन करना है। ससुराल में कैसी भी स्थितियां आए, लाइफ में कैसी भी स्थितियां आए, हर स्थिति को पृथ्वी की तरह सहन करना है। और ये है हमारा जल तत्व। और आपको पता है हम स्कूल में होते थे तब ऐसे कहते थे, इसका मतलब हमें अपने शरीर से जल बाहर छोड़ना है। तो ये 5 तत्व हैं, 5 शरीर में किस प्रकार हमारे बॉडी में काम करते हैं, इसकी चर्चा इस संडे, नेक्स्ट संडे तो हमारा हाउ टू स्लीप का, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है सोते वक्त जिससे कि हम चैन की नींद ले सके, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो हमने आपको 6 कैप्सूल दे दिए, और आगे की बात मैं आज एक और प्रयोग बताती हूँ, वो है 8, 16 और 32 का प्रयोग। आप कहोगे समनी जी ये क्या है 8, 16, 32? तो 8, 16, 32 का बहुत अच्छा प्रयोग है। वो क्या है, आपको दिख रहा है कि आपको सीधा लेट करके 8 बार श्वास लेना,
और उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपको लेना है, कितना लेना है 16, यानी 8 के डबल किए 16, और आपको लेफ्ट साइड में लेना है 32। इसको 8 16 32 का प्रयोग बोलते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि ये बहुत पावरफुल, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा प्रयोग है। जब भी ज्यादा पेट दर्द हो, जब भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आए, या जब भी ज्यादा बेचैनी लगे, तो 8 16 32 कर लो और ऐसे लगता है एक कैप्सूल का काम कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और नेक्स्ट हम बताएंगे कि सोते समय पूरा डायरेक्शन, आपको पूरा दिशाओं का ज्ञान कराएंगे कि दिशाओं में कौन सी दिशा का कौन मालिक होता है, और कौन सी दिशा कैसे हमें प्रभावित करती है, क्यों हमें साउथ में ही सिर करना चाहिए, साइंटिफिक वे में इसका क्या रीजन है। तो इसकी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे कि मुर्दे का सिर नॉर्थ में ही क्यों करते हैं, हमें साउथ में ही सिर क्यों करना चाहिए, साधु संतों को ईस्ट में सिर क्यों करना चाहिए। इस सब की चर्चा इस बार नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा विषय है दिशाओं का ज्ञान, और कौन सी दिशा में कौन सा देवताओं का निवास होता है, कौन सी दिशा में क्या चीज करना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दिशा बदलिए, दशा बदलेगी, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, समय हो गया है भक्तामर का। तो चलो भक्तामर का भी एक श्लोक करा देते हैं आपको। अरविंद भाई पहले जिज्ञासा लूं क्या? हाँ जी, पहले किसी को कुछ पूछना है तो लूं क्या, या पहले भक्तामर कर ले एक श्लोक? हाँ मैं क्या, जोशना मैंने कुछ पूछना चाहती है। जोशना मैडम आप म्यूट। पक्तांबर कर लो पहले। पहले भक्तामर कर लूं, 5 मिनट एक श्लोक कर लूं, क्योंकि अपना हाँ कंटिन्यूस हाँ चले बेस्ट ठीक है है, ना? ओके जोशना मैडम बाद में। ठीक। ठीक। श्वेता, श्वेता एक मिनट। हाँ हाँ जी, रेनू श्लोक पढ़ दे स्टार में। हाँ रेणु जी आप श्लोक पढ़ो है, मैं तब तक पावर पॉइंट खोल रही हूँ। आज 16वां श्लोक है, 15 हो गए अपने कंप्लीट। मैं 16 हो गए थे समझिए। 16 हो गया था। हाँ मेरा ख्याल है 17वां है ना। हाँ 17वां है, 17वां है। नास्तां कदाचिदुप्यासेन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाम्बोदरोदनिरुद्धमहाप्रभाव सुरातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। आर्या, ओरा, ओरा, चलो ये वापस क्यों आ रहा है? बहुत अच्छा रिसाइट किया अरविंद भाई, अब तो काफी शुद्ध बोलने लग गए आप। आपकी कृपा है सोनी जी। नहीं नहीं काफी अच्छा है, बहुत अच्छा किया। हम लोग कितनी मिस्टेक बोलते थे पहले, तो अभी तो एकदम 90% राइट है, 1% बस मिस्टेक रही है। चलो, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। कि नास्तम कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, कि भगवान जो आपका सूर्य है, वो आप कैसे सूर्य, एक अतिशय महिमा वाले सूर्य हैं। लोके यानी हे मुनिंद्र, हे मुनिंद्र का अर्थ होता है हे मुनियों के इंद्र, अर्थात मुनियों के स्वामी। इस लोक में आपकी सूर्य से भी अत्यधिक महिमा है। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, आप कभी तो अस्त नहीं होते हो और कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते हो, और सहसा इस पूरे लोक को प्रकाशित करते हो। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, और बादलों के द्वारा भी आप ढके नहीं जाते हो, अर्थात बादल आपको छिपा नहीं सकते हैं। इस प्रकार सूर्य से भी अत्यधिक महिमा वाले आप हो। इस प्रकार हे मुनिंद्र, लोक में सूर्य से अतिशय महिमा वाले आप हो।
सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य राहु का ग्रास बनता है। तुम्हारा ज्ञान सूर्य राहु से ग्रसित नहीं होता। सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तुम्हारा ज्ञान सूर्य तत्काल एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। सूर्य बादलों की ओट में छिप जाता है। तुम्हारे ज्ञान सूर्य का महान प्रभाव कभी आच्छन्न नहीं होता। O monk above monks, your boundless glory is greater than that of the sun. The sun rises every day and sets as well as, but the orb of your omniscience never set. The sun can be eclipsed by Rahu, but you are orb of omniscience. Cannot be eclipsed. The sun illuminates a limited area, but the glow of your omniscience illuminates all the three realms at once. Sun rays are obstructed by clouds, but the great radiance of your knowledge is never obstructed. इस श्लोक का उच्चारण किसी भी प्रकार का पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक संबंधित, जो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने वाला। इस श्लोक की चार विशेषता, भौतिक प्रकाश की चार विशेषता, भौतिक सूर्य की चार विशेषता जो आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है। प्रतिदिन क्या होता है? प्रकाशित होता है और प्रतिदिन अस्ताचल की ओर चला जाता है। दूसरा, आपको ऊपर का पिक्चर दिख रहा है कि सूर्य है वो राहु के द्वारा ग्रसित होता है, मेघ से भी आच्छादित हो जाता है, क्लाउड से भी ढक जाता है और सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। लेकिन भगवान रूपी सूर्य कैसा है? तो उसकी विशेषता क्या है कि वो कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता है, बादलों से नहीं ढका जाता है, कभी भी अस्त नहीं होता है और अनलिमिटेड क्षेत्र को वो प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार आप कैसे सूर्य हैं? तो आध्यात्मिक सूर्य है जो कि तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करने वाले। और इसकी चर्चा और हम कभी करेंगे कि किस प्रकार किसका संबंध कौन से है, क्योंकि समय हो गया है। थैंक यू समरी जी। अभी जोशना बहन, आपने वो क्वेश्चन पूछना था, आपने को अनम्यूट करो। भारती जी, भारती। हाँ भारती, ये अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे कोई भी? नहीं, ऐसे जोशना ने कर लिया। जोशना आप पूछ लीजिए सब। हाँ, मैं कर रही हूँ अनम्यूट। हाँ, मैं पूछूं अरविंद भाई? हाँ, बोलिए। हाँ, समणी जी, वंदामी नमन स्वामी, बहुत ही अच्छा, मतलब आपने जानकारी दी, बहुत नाइस था आपका। तो मेरे को पूछना था कि अभी मतलब बच्चे लोग के लिए कुछ ऐसा है सोने के टाइम में, बच्चे लोग को कैसे सुलाना है, ऐसा कुछ? अगर वो लोग की नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? अब छोटे बच्चे है ना, देखो वो तो एक अलग चीज है। बाकी आप नौकार मंत्र की धुन लगाओ उनको, वो धुन में सो जाएंगे ना तो बहुत अच्छे भी बनेंगे वो और बहुत शांति से भी सो सकते। अच्छा, धुन तो वैसे लगाते हैं बेटिया, वो मतलब पूरा जब सोलाते हैं ना तो नौकार। बाकी छोटे बच्चों का अपने हाथ में नहीं, बस उनको तो लोरी सुनाओ नौकार मंत्र की या वो नौकार मंत्र का। हाँ, और दूसरा पूछना था कि अभी आपने बताया ना कि जो सीट के नीचे तकिया रखना है, तो जैसे अभी तकिया की आदत सी हो गई है, तो तकिया रख के फिर भी एक पिलो पाँव के नीचे रखो तो ठीक है, ऐसा ना? हाँ, वो बेस्ट है। मैंने बताया था ना पिक्चर में, दोनों टाइप का बताया था। हाँ, ठीक है। आज संख्या कम कैसे हो गई अरविंद भाई? आपके सब कहाँ चले गए? घूमने हैं? मौसम अच्छा हुआ हो सकता है। सबका कराना, उन सबको बोलना, सबको अक्षय तृतीया पे अवसर मिलेगा। जो भक्तामर एकदम शुद्ध कर ले तो उन सबको अक्षय तृतीया में जो 72 घंटे से ज्यादा होगा जाप, उसमें सबको अवसर मिल सकता है। तो जो भी करना चाहते वो अपना फास्ट लर्न कर ले और मई फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगी क्लास, तो समृद्धि जी सबका सुन भी लेंगे। नमन स्वामी जी, आज मंगल पाठ सुना दो समृद्धि जी। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतो धमो लघुत्मा अरंते शरणं पूज्यामि सिद्धे शरणं पूज्यामि साहु शरणं पूज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पूज्यामि
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक स्मिरण किया सरे अचिंत्य काम। और भारती ये वाला बर्मिंघम का भी दे सकती है अपनी ठीक है। क्लास वालों को, सुनना हो तो सबको बेचारों को सहज